नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अदेंद्र अजय ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कामना के लिए बीकेटीसी बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत अपने अधीनस्थ प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करेगी। साथ ही पड़ोसी बांग्लादेश में आतिवादी जिहादी तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निरंतर दंगों के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या जो विभाजन के समय 32% थी, अब घटकर केवल 8% रह गई है। अजय ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले चिंता का विषय है। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का कि मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। सर्वप्रथम स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत अभिनंदन। पुनः अनुरोध करूंगी कि स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का। स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तर प्रदेश माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश श्री जयवीर सिंह जी। स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री मत्स्य विकास उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। स्वागत अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। स्वागत अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण वन जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। स्वागत अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश श्री रामकेश निषाद जी। माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण केपी मलिक जी और माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी और मंचासीन मुख्य सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी। आज इस कार्यक्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं, जिनमें चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण लघु सिंचाई विभाग वन एवं वन्य जीव मंडी परिषद
मत्स्य विभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, सहकारिता विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन, पर्यटन विभाग, संस्थागत वित्त सहित कुल 1036 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र आज मिलना है। मैं स्वागत करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस भव्य समारोह के लिए दिया, और मंचासीन समस्त विभाग के हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। एक बार आप भी अपनी तालियां मंच तक पहुंचाएं। और आमंत्रित करूंगी अभिभाषण हेतु माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से। कृपया पधारें और अपने अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय अरुण कुमार सक्सेना जी, माननीय मंत्री श्री मेंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, माननीय मंत्री श्री केपी मलिक जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि विपणन के प्रमुख सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, सभी उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारीगण, और आज इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व संरक्षण में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी, भेदभाव रहित चयनित अभ्यर्थीगण, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब इस पूरे श्रावण मास में आप सब अपने गुरुतर दायित्वों के निर्वहन करने के कदम बढ़ा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबको शक्ति दे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप अपनी भूमिका का आप निर्वहन करें। आप सब भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो रही है, जिसका आप सब हिस्सा हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह सरकार ने आप को नियुक्ति दी है, जिस आशा विश्वास के साथ, ऐसे ही राज्य के किसानों, राज्य की जनता के लिए आप सब अपनी सेवाएं देने में सफल होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पहली बार राज्य में ऐसा वातावरण आप सबको दिया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ मोह के, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आप सब नियुक्तियां पाने में सफल हुए। मैं कल 6 जनपदों के दौरे पर गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए दायित्वों के निर्वहन के क्रम में जब मैं जनपदों में गया तो कई जगह मुझे मानव संसाधन का अभाव मंडी परिषद में देखने को मिला। चूंकि मंडी परिषद के सभापति आदरणीय मुख्यमंत्री भी हैं, और आज जब मैं लौट के आया तो मुझे पता चला कि 228 लोगों की मंडी में नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र आज बांटे जाएंगे। मुझे खुशी है कि कल ही की कमी और आज उस कमी को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बार पुनः नव चयनित अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि एक अच्छे राज्य, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तुम हुस्न परी, तुम
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी उत्साही राष्ट्रभक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने का मतलब 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना। उन चेहरों की खुशहाली के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ करके पंचप्रण का संकल्प लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था। और मुझे प्रसन्नता है 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा
इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है, ये नए भारत का दर्शन करता है, क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अंगीकार करते हुए आज हम सब लखनऊ महानगर की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कल से आज से 15 अगस्त तक स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आपको आजादी के 48वें स्वाधीनता दिवस के अवसर के लिए 78वें स्वाधीनता दिवस के अग्रिम शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर संबोधन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और भारी मन से यह देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा और उसके ऊपर हमने ये देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं।
और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है, वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वो जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।